हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और दोस्तों, आज का टॉपिक मैथ का टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल, एक वस्तु 25% लाभ पर 290 रुपये में बेची गई। कितने में? दोबारा पढ़ते हैं इसे। एक वस्तु 25% कितना 25% लाभ पर 290 रुपये में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा? ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं इसे। तो एक क्या बोल रहा है ये 25% प्रॉफिट बराबर कितना है 25%। इसे 20 से करते हैं। कितने में बेची गई? क्रय मूल्य होता है सीपी और सेलिंग प्राइस कितना होता है एसपी। एसपी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। तो कितने में बेची गई? ये बेची गई 290 रुपये में। ठीक है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 25% लाभ पर। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? इसे मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको पहले। तो ये लिखेंगे हम 290 इंटू 100 इंटू 125% लाभ पर। ठीक है, डायरेक्ट हल करता हूँ इसे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो ये कितना हो गया? और ये 5 से इसे काटेंगे हम तो कितना हो गया? 5 25 और 5 उठे 40। ठीक है, और ये 4 8 32, ये 4 का गुणा इसमें हो गया 4 8 32 और 5 चौक 20, 21 22 23, यानी ये आ गया आंसर आपका 232। कितना आंसर आ गया? तो इसका आंसर हो गया 232। ठीक है, चलिए इसे दूसरी तरीके से हल करते हैं इसे। तो ये देखा है आपका, यहाँ से 25% यहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं। ठीक है, 25%। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 25/100। इसे ही तो परसेंट कहते हैं। जैसे 10% हो गया, 10% को क्या लिखेंगे? 10/100। ठीक है, तो उसी तरह 25% ये हमारा हो गया 25% बराबर 25/100। ठीक है, बराबर कितना हुआ ये? 25 25 चौका 100, ये 4 बार कट गया तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अब इसे 1/4 को हम लेते हैं, सॉरी दोस्तों बैकग्राउंड में आवाज़ के लिए। तो कितना होगा? 25% बराबर हो गया 1/4। ठीक है, अब 1/4 में क्या होगा? तो ये 1/4 में ये हमारा हो गया सीपी यानी प्राइस, मतलब ये हो गया मूलधन हमारा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट यानी 4/1 का लाभ। कितना हो गया? ये हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ से 1/4 से करते हैं हम। तो 1/4 में ये हो गया सीपी यानी मूलधन और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कब बनेगा? जब प्रॉफिट और इस मूलधन को यानी करंट प्राइस को दोनों को जोड़ लिया जाएगा तब हमारा बनेगा सेलिंग प्राइस। यानी तभी तो हमें पता पड़ेगा कि एक का हमें प्रॉफिट हुआ दोनों को मिलाकर। तो कितना हुआ? 1/4 बराबर, इसे हम कर लेते हैं 1 + 4 बराबर कितना हुआ? ये हो गया 5। तो 5 क्या आ गया आपका? तो 5 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो ये कह रहा है एक वस्तु 25% लाभ पर 290 रुपये में बेची गई। तो आपका क्या निकल के आ गया? तो ये निकल के आया हमारा 5। कितना निकल के आया था? 5। तो 5 बराबर कितना दे रखा है? 290। और एक बराबर कितना हुआ? एक बराबर हुआ 290/5। ये काटो इसे। तो 5 5 5 25, 5 40, ये एक बराबर कितना निकल के आ गया? तो एक बराबर आ गया 58। और वहाँ पर हमने क्या बताया था? 1/4 में ये हो गया हमारा सीपी यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी करंट प्राइस, और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो जब एक बराबर 58 निकल के आ गया तो 4 बराबर कितना हो गया? 58 × 4 बराबर 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 20 और 3 23। तो ये आंसर क्या हो गया इसका? तो इसका आंसर हो गया 232। ठीक है दोस्तों, और आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये टॉपिक नया है तो उनके लिए मैं बता दूं, जो वस्तु जिस रेट पर यानी जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कहलाता है? क्रय मूल्य यानी करेंट प्राइस मतलब। ठीक है, सीपी हो गया ये। और जिस मूल्य पर बेची जाती है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसपी, ये हमारा क्या था? एसपी हो गया।
और वो हमारा क्या था, सीपी। ये सीपी पूछा था और एसपी निकल आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, राम एक पुस्तक 20% कितना, 20% हानि यानी लॉस पर 80 रुपये में बेचता है। कितने में, 20% हानि पर 80 रुपये में बेचता है। 20% का लाभ लेने के लिए राम को पुस्तक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी राम ने एक कोई पुस्तक बेची, कितने पर, 80 रुपये में बेची, वहां पर उसे 20 रुपये का घाटा हुआ। क्या हुआ, 20 रुपये का उसे लॉस हुआ। अब उसे 20 रुपये का फायदा लेने के लिए, यानी 20 को ऐड करके, यानी 20 रुपये का जो है 80 पे 20 था, इसे भी ऐड करके उस पर 20 रुपये का फायदा लेने के लिए उसे पुस्तक को किस रेट पर बेचना पड़ेगा। तो चलिए इसे पहले बेस से करते हैं हम। कितना दे रखा है, राम ने बेचा 80 रुपये में बेचा, कितने पर, ठीक है, 20% हानि पर। तो सीधे सीधा लग रहा है यहाँ पर, और ये 20% हानि, यानी इसे जोड़ देते हैं तो हमारा क्या, ये हो गया 100 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 100 रुपये। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर 80 था, एसपी कितना था हमारा 80। ठीक है, और लॉस कितना था हमारा, और लॉस था हमारा 20। ठीक है, और यहाँ पर सीपी निकालने के लिए हमें 80 + 20 करेंगे, तभी हमारा ये है करेंट प्राइस जो होता है इसका, जो उसने क्रय मूल्य था उसका, तो क्रय मूल्य निकल के आ गया 100 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है आगे 20% का लाभ लेने के लिए राम को पुस्तक को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे करते हैं, हमारा सीपी निकल के आ गया 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर 20% का लाभ लेने के लिए 20% कितना हो गया, तो ये हो गया 100 × 100 का 20%। ठीक है, 100 का 20% कितना हो गया, तो ये 100 से 100 गया, ये बचा 20। ठीक है, 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो अब यहाँ पर हम 100 में 20 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, 120। ठीक है, यानी एक पुस्तक को 20 रुपये, 20% का लाभ लेने के लिए राम को 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम इसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं। यहाँ आ गया 80 रुपये, कितने बोला, 20% हानि, कितना हो गया, ये 20% हानि कितना हो गया, 80 रुपये। ठीक है, ये हो गया 20% का लाभ लेने के लिए, ये हो गया। ठीक है, 20 × 120, सॉरी, ये हम 40 से काटते हैं। ठीक है, किससे, 40 से काटते हैं, तो ये हो गया 120/80। तो 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8, ये 2 से ये कट गया 40 बार, तो ये डायरेक्ट निकल के आ गया 40 और 3, इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, तो 40 × 3 आ गया, ये आ गया 120। ये आपका सीधा सीधा निकल कर आ गया। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा रह गया है। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा, दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं और ये ज़्यादातर आते भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13% तक धोखा देता है। कितने तक, 13% तक धोखा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ पर सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है सीधे सीधे प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं, किससे, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, या आपके लिए ये एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपका टाइम भी बचता है। तो इसे डायरेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, परसेंट, ये फार्मूला होगा x + x × x/100। ये आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा, चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर हम इसे लगाएंगे, कितना दे रखा है यहाँ पर, 13%, तो ये लगाएंगे हम 13 + 13 + 13 × 13/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26 प्लस ये 13 169, तो ये हो गया 1.69। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा, 27.69। ठीक है, सीधे सीधे एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है x + x। ये अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो गया x + x + x × x/100। ठीक है, 13 + 13, x की जगह यहाँ का दे रखा है 13%, तो ये लगा दीजिए आप 13 + 13 × 13/100, ये आंसर आपका आ जाएगा 27.69। ठीक,
अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये दोस्तों उसी की तरह का एक दूसरा सवाल, सॉरी ये गलत वो हो गया। ये रहा हमारा चौथा सवाल। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% कितना 1% तक का धोखा देता है। उसका कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। ये टोटल प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना होगा दोस्तों। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था आपको फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला है x + x/100। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1%। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 × 1/100 कितना आ गया। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और उसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 + 1 + 1 × 1/100 कितना हो गया, 1 + 1 ये कितना हो गया 2 प्लस 1 ये हो गया 0.01, तो इसका आंसर हो गया 2.01%। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा अलग है, फिर भी मैंने ये ले लिया क्योंकि आपसे ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लेता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। कितना 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है यानी -5 किया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा 3:4। दोस्तों अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सीधे ऐसे लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, जब कोई संख्या अनुपात में पूछी जाती है तो वो जब लिखी जाती है तो x लगाकर लिखी जाती है। ठीक है, तो कितना हो गया 4:5। ये आपको सीधे बता रहा हूँ मैं। अब यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो दोनों में से 5 घटा दीजिए, -5 और -5 इसे यहाँ तक कर दीजिए। ठीक है, तो नया अनुपात यानी नया रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है ये, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। और दोस्तों जब कोई संख्या अनुपात के बाद सीधे लिखी जाती है तो वो डायरेक्ट x लगाकर लिखी जाती है। तो ये कितना हो गया, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो यानी 4x/5x। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है -5 और -5 तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, तो नया अनुपात हो जाएगा 3:4। यानी इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाएगा 3/4 में। ठीक है, तो अब कितना होगा, तो ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके, सॉरी ये थोड़ा मिट गया यहाँ पर, इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे करते हैं, 4 का गुणा यहाँ पर होगा कैंची का गुणा, 4 चौक 16x - 20 बराबर 5 15x - 15। ठीक है, कितना हो गया है, ये x का इधर ले जाएंगे तो ये x बचा, 16 में से 15 गए तो x, और ये 20 का इधर ले जाएंगे तो x = 5 आ गया। कितना आ गया, x = 5 आ गया। आप सॉल्व कर लेना इसे, x = 5 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछ रही है, क्या पूछ रहा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर इसे कर लेंगे 4x यानी x की जगह क्या लिख देंगे 5, तो ये हो गया 5/20 और ये 5x कितना है, तो 5x में 5 यानी 25, तो बड़ा नंबर क्या है 25। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।